चिल्ला रहे हैं, स्टाइल चीख देख रहे हैं, हाथ पैर फेंक रहे हैं। अरे भैया बनारस, क्यों? क्योंकि ऐसी बीजेपी क्या का औकात बलात्कारी आ बाहर गई है? गए बलात्कार करने के माना आप ही लिए। के नेता ने कहा था इज्जत ना, लूट लेगा, डीएनए किसी की टेस्ट भी करा बेटी लो। हो सकती है। डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट में सिद्ध हो बनारस गया बनारस कि यही बनारस व्यक्ति है जो नाबालिग बच्ची के साथ गलत घृणित कार्य कर रहा था। उस पे शर्मसार बनारस होने की जगह यहाँ पे हाथ पैर आप फेंक रहे हैं। अरे साहब, बेटी बनारस बनारस की भी है, बेटी नोएडा की भी है, बेटी बहराइच तो की भी है, बेटी गोरखपुर की भी है, बेटी कन्नौज की भी है। क्या मतलब है आप लोगों का? किस लिए आप चिल्ला रहे हैं? बेटी की इज्जत होती है ना। आप उसको भी राजनीतिक दल धर्म जाति में बांट कर रख देंगे? मैं एक ही चीज जानती हूं, अगर उस बच्ची के साथ गलत हुआ है तो उसकी सजा सख्त से सख्त, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। हाँ, एक डिमांड थी आपके नेता की कि डीएनए टेस्ट कराइए साहब, तभी हम मानेंगे कि हमारे नेता ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है। डीएनए टेस्ट करा दिया गया क्योंकि उनकी डिमांड थी। डीएनए टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया कि भैया यही व्यक्ति हैं जो कारनामे कर रहे थे। अब आप उस पर लगातार चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आप उदाहरण देंगे बंगाल का, आप उदाहरण देंगे बनारस का, आप उदाहरण देंगे कर्नाटका का, आप उदाहरण देंगे राजस्थान का। अरे इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? क्यों आपने ऐसे नेता आज की तारीख में अपने राजनीतिक दल में बैठा रखे? गलत किया तो आपको कहना चाहिए, बिल्कुल गलत किया भाई उसने। एक शब्द बनारस में नहीं बोली मैडम। दल का कोई नेता हो, आपके राजनीतिक दल का कोई नेता हो, पर मेरे नेता ये नहीं तारिक भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था तारिक खान कि आप सर, आप कन्नौज पर नहीं बोलेंगे, वो बनारस पर नहीं बोलेंगे। तो ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। भले आप लोग विरोध करें, लेकिन बेटियों की बात होगी तो आप अपना इलाका और उनका इलाका देखने लग जाएंगे। कहां पॉलिटिक्स सूट करती है। आप बंगाल पर नहीं बोलेंगे, मणिपुर पर बोलेंगे, वो मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, आप बंगाल पर बोलेंगे। तो सर, ये आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग सेट कर रखी है। आपको देश की आम बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और अगर लेना देना होता तो तारिक खान, उनको आईना दिखाने के साथ जितना आपने बनारस पर सवाल किया है, उतना बनारस पर सवाल करने के साथ आप कन्नौज पर भी बोले होते। लेकिन आप नवाब सिंह यादव पर 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप नहीं बोल पाएंगे। तारिक खान बोली, ये बोली बनारस पे, एक शब्द बोली। आपने बोला कन्नौज पे, आपने बोला अयोध्या पे, आपने बोला बंगाल पे। हम तो लगातार बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। चलिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, सुनिए तारिक खान, सुनिए ना, मैं आपको सुनिए। आपने कहा कि बोलेंगे ना। अरे सुनिए तारिक भाई, आपने कहा कि, अरे सुनिए भाई, सवाल सुना करिए। आपने कहा कि बोलेंगे ना, मैं आपको, सुनिए पहले सवाल सुनिए तारिक खान। अरे तारिक भाई, सवाल सुनिए। अरे एक साथ बोलेंगे तो तारिक खान, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, आपको मेरा सवाल सुनाई नहीं देगा। सवाल सुन लीजिए, आपको समय देता हूं मैं। अरे सुनिए तारिक खान, सुनिए, आपको 1 मिनट देता हूं। आपने बनारस पर जो सवाल पूछा बिल्कुल ठीक है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको पूछना भी चाहिए। अब मैं आपको, बहुत ज्ञान की बातें आप कर रहे थे, मैं आपको 1 मिनट देता हूं और आप सिर्फ कन्नौज पर बोलेंगे, सिर्फ अयोध्या पर बोलेंगे, सिर्फ नवाब सिंह पर बोलेंगे, सिर्फ मोहित खान पर बोलेंगे, बिना इधर उधर की बात किए। और और यह भी संदर्भ ऐड कर दे रहा हूं कि लाल टोपी काला कारनामा बीजेपी कह रही है साबित हो गया कन्नौज और अयोध्या में। बोलिए। यही कंडीशन अनिला पे भी रहेगी। हाँ, मैं उनको भी दे दूंगा, चलिए उनको भी दे दूंगा। इसके बाद 1 मिनट उनके लिए भी होगा। सुन लीजिए, 1 मिनट उनके लिए भी होगा। भाई सुनते नहीं हो, यही दिक्कत है। बोलिए। अगर ये और कुछ बनारस के अलावा और कुछ बोली, मैं डिबेट तुरंत छोड़ दूंगा। नहीं, आप डिबेट क्यों छोड़ेंगे? वो कहेंगे आप बोलेंगे तो वो डिबेट छोड़ देंगी। डिबेट मत छोड़िए, ये चैलेंज मैं उनको भी दे दूंगा, आपको भी दे रहा हूं। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये आपकी इच्छा है। मैं कन्नौज और अयोध्या के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आप ये भी 1 मिनट बोलेंगे। देखिए, आपने गिरफ्तार किया नवाब सिंह को, उनके को रिलेशन समाजवादी पार्टी से बताए, रहे हो न रहे, बलात्कारी कहीं भी हो सकते हैं, इनकी पार्टी में भी हो सकते हैं, हमारी भी पार्टी में। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कभी हमने इस चीज को विरोध नहीं किया। फास्ट ट्रैक कराइए, उनको फांसी पे लटका दीजिए, वो चाहे मोहित खान हो, चाहे नवाब सिंह हो, उसमें कोई और अगर समाजवादी का अगर संलिप्त हो, उसको भी फांसी दे दीजिए। हार्ड चार्जशीट बनाइए, मगर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बलात्कारियों को बाहर मत छोड़िए ताकि खुलेआम लड़कियों का बलात्कार करें। अगर भाजपा ठीक, आप क्या और क्या बोल दे, बताइए आप। नहीं, मैं बता रहा हूं क्या बोल दे। अरे मैं बता रहा हूं क्या बोल दे तारिक खान, मैं आपको बता रहा हूं क्या बोल दे। मोहित खान को अभी तक पार्टी में क्यों रखा है? हमने कहा मोहित खान को सजा दिलाइए। अरे पार्टी में क्यों रखा है? सजा कोई अरे आरोप सही होने, गलत साबित होने तक पार्टी से बाहर कर देते, निकाल देते तो आपकी गंभीरता दिख जाती तारिक खान। लेकिन सर, आप गंभीर नहीं है। हमने एक बार नहीं कहा कि हम किसी की सजा को रोकने जा रहे हैं। स्थिति है, आपकी पार्टी के नेता जाकर वहां के जिला अस्पताल में धमकी दे दें कि केस वापस ले लो, इसकी एफआईआर दर्ज है, और आप कह रहे हैं कि बचा नहीं रहे। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो बात पहले ही वहां के विधायक हमारे उस बात पे
पांडे जी इस बात पे बता चुके हैं कि वो अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। मैं विधायक के कहने की बात थोड़ी नहीं मानूंगा, मैं पुलिस जो कह रही है उसको मानूंगा, जो कोर्ट कह रही है उसको मानूंगा। उस पे भी FIR हुई है, इंतजार कर लेते हैं। मैंने इतनी देर पे आपकी हर सवाल का जवाब दिया है। चलिए अनिला सिंह, वो 1 मिनट का चैलेंज आपके लिए भी चाह रहे हैं, बोलिए बनारस पर। देखिए चैलेंज कुछ नहीं, अगर किसी को बेल मिलती है तो आप जाके कोर्ट कचहरी से पूछिए कि बेल क्यों दे दी गई। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी जो है, एक राजनीतिक दल जो है, उसके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं तो एक सीधी सी बात कहती हूँ ना, बहन बेटियां जो हैं साझी होती हैं, उनको आप क्यों बांट रहे हैं? परंतु यहाँ पर ये जो महानुभाव बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बहन बेटियों को भी बांटो, उनको भी धर्म में बांटो, उनको भी जातियों में बांटो, उनको भी राजनीतिक दलों में बांटो, जिससे कि हम राजनीतिक रोटियां सेक सकें। क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बेटी बहन होने के नाते मैं जानती हूं, मैं अच्छी तरीके से ये चीज समझती हूँ कि अगर कोई उंगली भी लगा देता है तो किस प्रकार का कष्ट होता है। मैं कहती हूँ अगर बेल मिली है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे उसमें भाई, जज साहब पे मुकदमा चढ़ा दे क्या? परंतु आपके नेता जो है ना, वो कहते हैं प्रूफ लाओ, सबूत लाओ, DNA टेस्ट कराओ। ठीक है, क्या ठीक है मैडम, आ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। जगदीश जी, जगदीश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अनिला जी आऊंगा। तारिक खान रुक जाइए, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं, रुक जाइए, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। जगदीश जी, अगर यही किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हुए किसी आदमी का DNA सैंपल मैच हो गया होता तो अभी तक आप लोगों ने आसमान सिर पे उठा लिया होता। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी का कोई बयान है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो तो जरा दिखाइए। राकेश पांडे जी, मैं आपको एक शुरुआत से बताना चाहता हूं, अनिला बहन बैठी हैं, किसी भी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह जी हो, किसी पार्टी का नेता किसी भी बलात्कारी का समर्थन नहीं करता, जो एक सच्चाई है। हम बुरी तरह से लड़ते हैं चैनलों पर बैठकर, बहन बेटी सबकी एक है, अनिला जी ने कहा, होनी भी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि ऐसा कानून बनाए, किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर बलात्कार करता है, सब पार्टियों को मिलकर उसको सजा दिलानी चाहिए, कानून के हवाले कर देना चाहिए। कानून तय करे क्या करना है, किस तरह का बलात्कार करा, क्या मैं कह रहा हूँ, ये हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। इस पे बहस या कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। बलात्कार बड़ा गंभीर विषय है, बहन बेटियां सबकी बराबर है। किस तरह का बलात्कार करा? बलात्कार के भी टाइप होते हैं क्या भाई? अजीब हालत है आप लोगों की। मैं कह रहा हूँ बलात्कार होता, टाइप भी होते हैं, टाइप भी होते हैं। सर आपने रिसर्च किया होगा जगदीश जी, सर मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आपने रिसर्च किया होगा बलात्कार के कितने टाइप होते हैं? सर मैं उन टाइप्स में नहीं जाना चाहता हूं। अजीब स्थिति है, क्या बलात्कार के टाइप होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन आप पता नहीं कहां से पढ़कर और लेकर आए। कुछ छोरों से काट देते हैं, मार देते हैं। सुनिए, मैं जो बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए बात मेरी। आप बलात्कार की हिम्मत करें, आपकी हिम्मत है, मोदी जी से पूछ लेंगे, योगी जी से पूछ लेंगे। आप 1 घंटे से बलात्कार के टाइप यहां पर बताने लगे और कह रहे हैं कि मैं हिम्मत कर रहा हूं। जगदीश जी, वो बहन मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोले। समाजवादी है नवाब सिंह यादव, कैसा भी तो आप कुछ भी बोल देंगे। देखिए, जैसा कुछ भी बोल देंगे क्या? छेड़ना भी बलात्कार है। हमारा कानून कहता है किसी बेटी का हाथ पकड़ लिया वो भी बलात्कार है। ठीक है, अब सुनिए, हमारा कानून कहता है किसी बेटी को हाथ लगा दे वो भी बलात्कार है। ठीक है, वो भी बलात्कार है। ठीक है। और देखिए, ऐसी बलात्कार की डेफिनेशन आपने कहीं सुनी होगी जो जगदीश जी ने करा। माना कि नवाब सिंह यादव समाजवादी है तो बोल नहीं सकते हैं, तो कुछ भी बोल देंगे। कहा गया है कि अपराध को देखना, सहना, चुप रहना भी अपराध से बड़ा अपराध होता है। तो हमारे देश में इस समय मैं देख रहा हूं पार्टियों के अंदर ये अजीब, मतलब भयावह परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो भी बलात्कार कांड हुए, दुर्भाग्य से उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल है, या तो पदाधिकारी है या पहले रहा है, और बाकी सारी INDIA की पार्टियां उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यही हालत पश्चिम बंगाल में है। एक भी, मतलब आप वामपंथी तो वहाँ लड़ ही रहे हैं, लेकिन बाकी कोई पार्टी उस पर जो है खड़ा होकर स्टैंड लेने, सरकार की आलोचना के लिए तैयार नहीं है।